नमस्कार मित्रों, इस वीडियो के अंतर्गत हम समास के 6 वेदों में से प्रथम वेद अव्ययी भाव समास के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आप अव्ययी भाव समास के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव में अव्यय शब्द आया है। अव्यय का क्या अर्थ है ये हम जानेंगे। पहले अव्यय का अर्थ है जो व्यय न हो। आ माने नहीं, व्यय माने व्यय, जो व्यय न हो। अव्ययी, अव्यय शब्द को अवकारी भी कहते हैं। अवकारी का मतलब है इसके रूप रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन या विकृति ना हो, अर्थात जो यों के त्यों रहें। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन ना हो उन्हें अविकारी या अव्ययी शब्द कहते हैं। जो अव्ययी भावी समास है वो अव्यय से ही संबंधित। इस आधार पर अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय का भाव, अर्थात सामासिक या समस्त पद का अव्यय हो जाना। यानी समास में जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों को मिलकर के बनता है सामासिक पद या समस्त पद। ये समस्त पद क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है, अर्थात अव्यय का ये काम करता है। इसलिए हम आगे देखें, जिस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर एक हो जाएं और वह अव्यय का काम करें या अव्यय का भाव दें, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसी आधार पर यह नाम अव्ययी भाव समास पड़ा है। इस समास में पहला पद या पूर्व पद प्राय अव्यय अर्थात उपसर्ग आदि होता है। अव्यय और जो भी वो भी मुख्यतः उपसर्ग आदि होता है और अर्थ की दृष्टि से वह प्रधान होता है। कहने का मतलब अव्ययी भाव समास में पूर्व पद, पहला पद प्रधान होता है, उसी के आधार पर उसका अर्थ डिपेंड होता है। जैसे उदाहरण है यथा संभव। इसमें यथा अव्यय है और संभव यानी उत्तर पद की तुलना में इसका अर्थ ही प्रधान है। जैसे यथा संभव यानी जैसा संभव, यथा माने जैसा, संभव हो सके। यहां संभव हो सकने का भाव जैसा पर निर्भर है। कहने का मतलब है इसका पूर्व पद प्रधान है और पूरा समस्त पद या सामासिक पद अव्ययी भाव का अर्थ दे रहा है। वस्तुतः अव्ययी भाव समास में प्रथम पद का अर्थ प्रधान होता है और समस्त पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है जो अव्यय का काम करता है। अव्यय के समान ही इसके लिंग, वचन आदि नहीं बदलते। जैसे भर पेट, एक उदाहरण है भरपेट। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। वैसे पेट एक संज्ञा पद है, इसलिए विकार होता है, परंतु विकार इसका विकार होता है जैसे कई पेटों में। परंतु भरपेट, पेट में संज्ञा शब्द है, उसका विकार हो सकता है, पर जब भरपेट बन गया, समास बन गया, समस्त पद बन गया, तो भरपेट क्या हो गया? अविकारी अव्यय शब्द हो गया। इसके रूप परिवर्तन नहीं हो सकते, तो भरपेटों आदि नहीं हो सकता इसका। ऐसे ही हरगड़ी अव्ययी हो जाने से हरगड़ियां, हरगड़ियों आदि रूप नहीं बन सकते। यही इस समास की पहचान है। कहने का मतलब है पूर्व पद और उत्तर पद जब दोनों मिलकर एक हो जाते हैं तो अव्यय का भाव देते हैं, अर्थात इनके रूप परिवर्तन नहीं होते। लिंग, वचन आदि के कारण इनके रूप में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। ये अव्यय का काम करता है और अव्ययी भाव व्यक्त होता है। यदि पूर्व पद अव्यय हो परंतु समासिक पद अव्यय का भाव ना दे, पहला पद अव्यय हो और पूरा पद यानी सामासिक पद अव्यय का भाव ना हो दे, तो वह अव्ययी भाव समास नहीं माना जाएगा। जैसे उदाहरण है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि का जैसे प्रतिध्वनियां, प्रतिध्वनियों, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंबित। कहने का मतलब इनके लिंग वचन के अनुसार रूप बदल सकते हैं। तो ये प्रतिध्वनि यहाँ
अव्ययी भाव समास नहीं होगा, क्योंकि प्रतिध्वनियों बन सकता है, प्रतिध्वनियां बन सकता है, अर्थात इनमें विकार या परिवर्तन हो गया है, यानी ये अव्यय का काम नहीं कर रहे। भले ही इनमें पहला पद क्या है, प्रति उपसर्ग है यानी अव्यय है, परंतु जो समस्त पद है यानी दोनों पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के दोनों ये अव्यय का भाव नहीं दे रहे हैं, अव्यय का काम नहीं कर रहे हैं, इनमें विकार और परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इनको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं। हिंदी में अव्ययी भाव समास की बनावट साधारणतः दो प्रकार की होती है, यानी अव्ययी भाव समास है उनकी जो रचना होती है, बनावट है, वो दो तरह से होती है। जैसे पहला है, एक सूत्र के द्वारा हमने स्पष्ट किया है, तो अव्यय प्लस संज्ञा या विशेषण। पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा, और उत्तर पद होगा संज्ञा या विशेषण होगा। तो इस तरह से इसके उदाहरण है कुछ देख, जैसे सामासिक पद और विग्रह, सामासिक पद और विग्रह इस तरह से हमने यहाँ स्क्रीन पर प्रदर्शित किया है। जैसे आजन्म, आजन्म में आ पूर्व पद है और जन्म उत्तर पद है, तो इसका विग्रह होगा जन्म से लेकर। तो यहां पूर्व पद अव्यय होगा और उत्तर पद संज्ञा होगा या विशेषण होगा। उसी तरह आमरण, आमरण का है मरण तक, विग्रह मरण तक। प्रतिघात, प्रतिघात का विग्रह है घात के बदले घात। हाथों हाथ, हाथ के एक हाथ से दूसरे हाथ। प्रत्यक्ष यानी आंखों के सामने। बेकाम, बिना काम के। अगला है आजीवन, जीवन पर्यंत। आसमुद्र, समुद्र तक। प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। बेखटके, बिना खटके के। कहने का मतलब है इनका पूर्व पद अव्यय है और इनका जो उत्तर पद है या तो संज्ञा है या विशेषण है। ये ऐसे उदाहरण है। अब दूसरी तरह की बनावट इस तरीके से है, इनका पूर्व पद तो क्या आएगा, विशेषण या संज्ञा आएगा, और उत्तर पद संज्ञा होगा। पूर्व पद विशेषण या संज्ञा और उत्तर पद संज्ञा, या ऐसे कह सकते हैं पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद संज्ञा, या पूर्व पद संज्ञा और उत्तर पद भी संज्ञा। ये इस तरीके से होंगे। और जब दोनों का ही पूर्व पद उत्तर पद मिला करके क्या कैसा भाव व्यक्त होगा, अव्ययी भाव व्यक्त होगा, या ये अव्यय के काम करेगा। समासिक पद है या समस्त पद है, वो अव्यय का काम करेगा। जैसे दिनों दिन, एक दिन के बाद दिन। विग्रह है एक दिन के, यानी दिन के बाद दिन। दिनों दिन का मतलब है दिन के बाद दिन। ऐसे ही पल पल, पल के बाद पल। आगे है भर पेट, यानी पेट भर के। रातों रात, रात ही रात में। साफ साफ, यानी बिल्कुल साफ। हर घड़ी, यानी घड़ी घड़ी। कुछ टिप्पणी भी है, विशेष बात है, उनको हम देखते हैं। हिंदी में शब्दों अथवा अव्ययों की आवृत्ति या दुरुक्ति, दुरुक्ति मतलब दो बार प्रयोग से भी काफी अव्ययी भाव समास बनते हैं। जैसे कोठे कोठे, घर घर, घड़ी घड़ी, धड़ाधड़, धीरे धीरे, पहले पहल, बराबर, हाथों हाथ। कभी कभी दुरुक्ति शब्दों के बीच में ही, से, न, आ आदि पद भी आ जाते हैं। जैसे आप से आप ही आप, एकाएक, कहीं ना कहीं, घर ही घर, मन ही मन, मुहा मुंह, सरासर अर्थात पूर्णतः। तो इस तरीके से ये अव्ययी समास बनते हैं। कुछ अव्ययी समास के जो महत्वपूर्ण उदाहरण है, अब हम उनको देखते हैं। परीक्षा की उपयोगी दृष्टि से सारे उपयोगी हैं। एक साइड में हमने सामासिक पद रखा, दूसरी साइड में विग्रह रखा। जैसे अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, यानी अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। अत्यावश्यक, अति प्लस आवश्यक, यानी आवश्यकता से अधिक। अत्युत्तम, अति प्लस उत्तम से, यानी उत्तम से अधिक। अनुसार, जैसा सार है वैसा। निगोड़ा, बिना गोड़या पैर का। निरामिष, बिना आमिष या मांस के। नीरव, यानी रव ध्वनि रहित।
परोक्ष अच्छी से परे, प्रतिक्षण हर क्षण, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथा रुचि रुचि के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, अनुगमन गमन के पीछे गमन, ध्यान पूर्वक यानी ध्यान के साथ, नित्य प्रति जो नित्य हो, निर्विवाद बिना विवाद के, निरोग रोग रहित, पहले पहले सबसे पहला, प्रत्युत्तर उत्तर का उत्तर, यथा नियम नियम के अनुसार, यथार्थ जैसा वास्तव में अर्थ है, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, यथा स्थान यानी स्थान के अनुसार। तो मित्रों या साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ तक अव्ययीभाव समास का पूरी जानकारी हमने दी। ये बहुत ही सहज और सुलभ होगा और इस आधार पर अगर ध्यान रखोगे तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। धन्यवाद।